लॉर्ड शिवा डिस्ट्रक्शन करने वाले देवता मेडिटेशन में बैठे थे। माउंट कैलाश के चोटी पर वो दुनिया से अनजान लग रहे थे, लेकिन दुनिया में हलचल मचा हुआ था। एक पावरफुल डीमन त्रिपुरासुरा स्वर्ग को चुनौती देने के लिए उठा था। त्रिपुरासुरा कोई आम डीमन नहीं था, वो तारकासुरा का बेटा था, जिसे खुद शिवा के बेटे कार्तिकेय ने मारा था। इस वंश ने उसके गुस्से और अमृतों को और बाधा दिया। त्रिपुरासुरा को सिर्फ पावर चाहिए था, सब पर कब्जा चाहिए था। वो अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। वो ब्राह्मण के ऑर्डर को ही तोड़ना चाहता था। त्रिपुरासुरा ने कठिन पेनेंस की। उसने अपनी पेनेंस से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए, उससे बून मांगने को कहा। चालाक त्रिपुरासुरा ने इमॉर्टल होने का बून मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, क्योंकि इमॉर्टल होना तो ब्रह्मांड के रूल के खिलाफ था। इसके बजाय त्रिपुरासुरा को एक ऐसा बून मिला जो उसे हारा नहीं सकता था। 3 ऐसे अभेद्य सिटीज जो सिर्फ एक एरो से ही एक विथ डिस्ट्रॉयड हो सकते थे। ब्रह्मा जी की बून से एम्पावर्ड त्रिपुरासुरा ने 3 वर्ल्ड्स में तबाही मचा दी। उसने गोल्ड, सिल्वर और आयरन की 18 मैग्निफिसेंट सिटीज बनवाए। यह 18 त्रिपुरा ऐसे उड़ते हुए किले जो प्यूर ब्रह्मांड पर साया कर रहे थे। इन एरियल सिटीज से त्रिपुरासुरा और उसकी आर्मी ने स्वर्ग को टेरोराइज्ड कर दिया। इंद्रदेव के नेतृत्व में गॉड्स त्रिपुरासुरा के सामर्थ्य के आगे बेबस थे। उनके अटैक्स इम्पेनेट्रेबल फोर्ट्रेसेस के आगे बेअसर थे। देवतागण फियर के मेरे कांप रहे थे। स्वर्ग का ऑर्डर क्रम्बल लगा। सैक्रिफाइसेस करना बैंड हो गए। वर्शिप का कोई फल नहीं मिल रहा था। अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन बिगड़ गया। सेजेस जो ट्रूथ की नोवर्स थे, उन्होंने कैलामिटी होने की आशंका जताई। ब्रह्मांड के विनाश का समय नजदीक था। त्रिपुरासुरा के ये अत्याचार को समाप्त होना ही था। लेकिन ऐसे दुश्मन को कौन हरा सकता था जो एपरेंटमेंटे हारा नहीं सकता था। डिस्पोंडेंट होकर गॉड्स हेल्प के लिए भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने उनकी डिस्ट्रेस सुनी। उन्होंने समझा कि सिचुएशन कितनी ग्रेव है। ब्रह्मा जी के बूंद से उत्पन्न हुई त्रिपुरासुरा की पावर सचमुच में बहुत इंटेंस थी। हालांकि विष्णु जी जानते थे कि सिर्फ एक ही ऐसी पावर है जो डीमन राजा को डिफीट सकती है। विष्णु जी के विद गॉड्स कैलाश के बर्फ से ढके पहाड़ों पर पहुंचे। वो सब शिवा के सामने झुक गए। उन्होंने अपने दुखों की ताले सुनाई। उनकी आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। शिवा ने अटेंशन से उनकी विनती सुनी। उन्होंने उनका फियर, उनकी डिस्पेयर देखी। उन्होंने ब्रह्मांड में असंतुलन महसूस किया। उन्हें पता था कि उन्हें हस्तक्षेप करना होगा। वो डिस्ट्रक्शन करने वाले देवता थे, जिनका काम ही था ब्राह्मण से बुराइयों का नाश करना। त्रिपुरासुरा का डिस्ट्रक्शन करना सिर्फ देवताओं पर एक एहसान नहीं था, यह तो उनका ड्यूटी था। चैलेंज एक्सेप्ट करके शिवा ने वर्क की प्रिपरेशन बिगिन कर दी। देवताओं ने एक भव्य रथ तैयार किया जो खुद अर्थ मदर थी, जिसका बो मेरू माउंटेन था और जिसका स्ट्रिंग वसुकी सरपेंट था। विश्वकर्मा डिवाइन आर्किटेक्ट ने एक स्पेशल एरो बनाया जिसमें सभी देवताओं की पावर्स कंटेंट थी। शिवा अपनी कंसोर्ट पार्वती की विद यूएसएस चैरियट पर माउंटेड ह्यू त्रिपुरासुरा का सामना करने के लिए तैयार। यह वॉर बहुत ही विराट था, डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन का एक यूनिक डांस। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, 3 त्रिपुरा एक विद आगे एक ही टारगेट बनकर। राइट टाइम पर शिवा ने अपने तेजस्वी तीसरे नेत्र से बो की स्ट्रिंग पुल्ड। एंटायर ब्रह्मांड की पावर से फिल्ड हुआ एरो रिलीज्ड। वो एरो स्काई को चीरता हुआ 3 नगरों को एक ब्लाइंडिंग सी फ्लैश में लील गया। त्रिपुरासुरा और उसकी आर्मी पल भर में नष्ट हो गई। त्रिपुरासुरा का अनिहिलेशन होते ही प्यूर ब्रह्मांड में खुशी छा गई। बैलेंस फिर से रिस्टोर्ड हो गया। देवताओं ने अपने प्रोटेक्टर शिवा की जय जयकार की। यह जीत सिर्फ ईविल पर विजय नहीं थी, यह तो शिवा के कॉस्मिक ऑर्डर के प्रोटेक्टर होने का प्रमाण था। त्रिपुरासुरा की डिस्ट्रक्शन की टल एक लेजेंड बन गई, एक रिमाइंडर कि कितना भी पावरफुल डीमन क्यों ना हो, वो डिवाइन पावर के आगे टिक नहीं सकता।